नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जो कमर दर्द के पेशेंट होते हैं, जिनको स्लिप डिस्क होती है, वो अक्सर कमर पे एक बेल्ट बांध के रखते हैं। जब वो चलते फिरते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, घर पे कुछ काम करते हैं, तो उनको बेल्ट बांधने के लिए सजेस्ट किया जाता है। आप सभी को पता है कि इस बेल्ट का कमर दर्द में, स्लिप डिस्क में क्या रोल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस बेल्ट के बारे में ही बताने जा रहे हैं कि ये हमारे कमर के दर्द में या फिर स्लिप डिस्क में क्या भूमिका निभाती है, इसका स्लिप डिस्क में क्या रोल है। कमर दर्द में बांधे जाने वाली इस बेल्ट को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब हम चलते फिरते हैं या फिर आगे झुक के कोई वजन उठाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को कोलैप्स नहीं होने देता है। क्योंकि जब हम आगे झुकते हैं, रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ कोई सपोर्ट नहीं होगा, तो हमारी रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ खिसक जानी चाहिए। तो कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम हमारे शरीर के अंदर जरूर है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को आगे की तरफ कोलैप्स होने से बचाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें 3 चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हमें ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के बारे में समझना जरूरी है। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल हमारे कूल्हे के दोनों साइड 2 मसल्स होते हैं। एक मसल हमारा राइट साइड में होता है, एक मसल हमारा लेफ्ट साइड में होता है। दोस्तों, ये ग्लूटियल मैक्सिमस मसल आखिर में करता क्या है? जब हम आगे झुक के कुछ वजन उठाते हैं, तो कमर को सीधा करने के लिए जो सबसे पहला जोर लगता है वो हमारा ग्लूटियल मैक्सिमस मसल का होता है। ग्लूटियल मैक्सिमस मसल हमारा जब हम आगे झुक के कुछ वजन उठा रहे होते हैं, तो वो हमारी रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ खींचने का काम करता है। ये एक बहुत ही पावरफुल हिप जॉइंट का एक्सटेंसर मसल है और इसके साथ साथ ये कमर को भी पीछे की तरफ बहुत जोर लगा के पीछे की तरफ खींचने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है। दूसरा हमारा पैरास्पाइनल मसल्स हैं। पैरास्पाइनल मसल्स हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ के मसल्स होते हैं। ये मसल भी हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने का काम करते हैं। जब हम आगे झुक के कुछ वजन उठा रहे होते हैं, तो मूवमेंट स्टार्ट करने के टाइम सबसे पहले जो मसल एक्शन में आता है वो होता है हमारा ग्लूटियल मैक्सिमस मसल। उसके बाद जो दूसरा मसल एक्टिवेट होता है वो हमारे पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं। उसमें इरेक्टर स्पाइनी मसल बेसिकली हमारी स्पाइन को पीछे की तरफ खींचने का काम करता है। जो इरेक्टर स्पाइनी मसल है वो सिर्फ 40 किलो से लेके और 50 किलो तक का ही वजन को सपोर्ट कर सकता है। यानी हम आगे झुके हुए हैं, कुछ तो हमारी बॉडी का वेट, और दूसरा हम आगे झुक के कुछ वजन उठा रहे हैं उसका वेट। तो टोटल मिला के 40 से 50 केजी तक का वेट हमारा इरेक्टर स्पाइनी मसल यानी पैरास्पाइनल जो मसल्स हैं हमारे, वो उठा सकते हैं। अगर हमें आगे झुक के कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ही हैवी है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे कि बहुत ही हैवी चीज उठाना, जैसे कि जिम के अंदर वजन उठाने का काम करते हैं लोग, पावर लिफ्टिंग करते हैं, डेड लिफ्ट करते हैं, तो उसमें जो सबसे पावरफुल मसल हमारा एक्टिवेट होता है वो हमारा ग्लूटियल मैक्सिमस मसल होता है। उसमें हमारा इरेक्टर स्पाइनी मसल इतना ज़्यादा वेट बियर नहीं कर पाता है, इतना ज़्यादा लोड टॉलरेट नहीं कर पाता है, मगर ग्लूटियल मैक्सिमस मसल को भी एक्टिवेट करने का एक अलग ही कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होती है LDF यानी लंबो डोर्सल फेशिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम बेल्ट बांधते हैं तो वो बेल्ट हमारी कमर से होते हुए उसको हम आगे पेट पे बांधते हैं और कहते हैं कि जितना टाइट बांध सकते हो उतना टाइट इस बेल्ट को बांधो। तो हमारा LDF यानी लंबो डोर्सल फेशिया भी सेम उसी बेल्ट के जैसा होता है। वो भी पीछे कमर से ओरिजिनेट करके और आगे हमारे
पेट की तरफ आता है। तो आगे की तरफ हमारे उस लंबोडोर्सल फेशिया को खींचने वाले मसल्स होते हैं, वो दो मसल्स हैं। उनमें से एक है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, दूसरा मसल है इंटरनल ऑब्लिक्स मसल। जब हम आगे झुक के कुछ वजन उठाते हैं तो हमारे जो एब्डोमिनल ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल और इंटरनल ऑब्लिक मसल है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे लंबर डोर्सल फेशिया को आगे की तरफ खींचते हैं। जैसे हम रीढ़ की हड्डी पे बेल्ट बांधते हैं तो उसको भी आगे की तरफ खींच के ही बांधते हैं। तो ऐसे ही लंबोडोर्सल फेशिया भी उन एब्डोमिनल मसल से आगे की तरफ खींचा जाता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे एक तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ कोलैप्स होनी चाहिए थी, वो आगे की तरफ कोलैप्स नहीं हो पाती, क्योंकि वो जब वो एब्डोमिनल मसल्स लंबोडोर्सल फेशिया को आगे की तरफ खींचते हैं तो इसके साथ लंबोडोर्सल फेशिया पीछे की तरफ क्या करता है, वो वर्टेब्रा को पीछे की तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो वो स्पाइन को स्टेबलाइज करने का काम करता है। दूसरी चीज, वो जो हमारे पैरास्पाइनल मसल्स एक्टिवेट हुए हैं हमारे शरीर को सीधा करने के लिए, वो उनको फैलने से रोकता है। क्योंकि जो हमारे पैरास्पाइनल मसल्स जोर लगाते हैं तो उनका जो एरिया है, जो उनके सर्कमफ्रेंस है, वो फैलनी चाहिए। बट हमारे जो इरेक्टर स्पाइनी मसल्स हैं, पैरास्पाइनल मसल्स हैं, वो उस लंबोडोर्सल फेशिया के अंदर जकड़े होते हैं, उसके अंदर बंधे होते हैं। तो जब लंबोडोर्सल फेशिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्शन में आता है, तो वो हमारे पैरास्पाइनल मसल्स को फैलने नहीं देता है। उससे क्या होता है, जो पैरास्पाइनल मसल्स की फोर्स जनरेट करने की कैपेसिटी है, जो उसकी ताकत लगाने की कैपेसिटी है, वो कम नहीं होती है। तीसरी चीज, लंबोडोर्सल फेशिया क्या करता है, लंबोडोर्सल फेशिया हमारा एब्डोमिनल प्रेशर जनरेट करता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जिम में वजन उठाने वाले वो क्या करते हैं, वो अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं और अपने पेट के अंदर एक प्रेशर जनरेट करते हैं ताकि वो इफिशिएंटली उस वजन को उठा सके। तो सबसे पहली चीज वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ग्लूटियल मैक्सिमस मसल को एक्टिवेट कर रहे हैं। किसकी सहायता से, अपने लंबोडोर्सल फेशिया की तरह, लंबोडोर्सल फेशिया की सहायता से। लंबोडोर्सल फेशिया हमारा रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ खींचता है और उसके साथ वो एब्डोमिनल प्रेशर को जनरेट करता है। तो यही काम हमारा कमर पे बांधने वाली बेल्ट का होता है। सबसे पहले तो हमारी कमर की बेल्ट क्या करती है, वो हमारे जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं उनको फैलने से रोकते हैं। दूसरी चीज, वो हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जनरेट करती है ताकि आगे झुकते हुए रीढ़ की हड्डी के ऊपर और हमारी स्पाइनल डिस्क के अंदर अननेसेसरी प्रेशर ना पड़े। इसके साथ साथ ही जब हमें स्लिप डिस्क एक्यूट होता है, यानी जब हमारी डिस्क फटती है, उसी टाइम पे हमें स्पाइन की इमोबिलिटी की जरूरत होती है, या फिर हमें लंबर स्ट्रेन आता है। लंबर स्ट्रेन में जैसे हमारे पैरास्पाइनल मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज होने की, बहुत ज़्यादा जोर लगने की वजह से हमारे पैरास्पाइनल मसल्स फट जाते हैं, टियर हो जाता है, या फिर जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो लिगामेंट्स टियर में चले जाते हैं। तो उस टाइम पे रीढ़ की हड्डी को इमोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए भी हमें लंबर कोर्सेट का यूज करना पड़ता है। तो लंबर कोर्सेट भी हमारी स्लिप डिस्क के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप समझ सकते हैं, जब हमें बैक पेन होता है, जब हमें लोअर बैक पेन होता है, स्लिप डिस्क होती है, उस टाइम पे हमारा जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है और इंटरनल ओब्लिक मसल है और इसके साथ साथ हमारे जो ग्लूटियल मैक्सिमस मसल हैं वो वीक पड़ जाते हैं। और जब वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर कितना स्ट्रेस आ जाता है। जब रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है तो सारा का सारा स्ट्रेस हमारा डिस्क के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम आगे झुक के कोई ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो उसकी वजह से हमारी डिस्क फट जाती है, जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। तो लंबर कोर्सेट बैक पेन को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके।